जय सीते जय सीते सीते जय जय सीते सीते। सच्ची मित्रता शीर्षक से मैं आपको एक कथा सुना रहा हूं। सिसिली के सिराक्यूज नगर के राजा डायोनिसियस ने सामान्य अपराध में डेमन नाम के एक युवक को प्राण दंड की आज्ञा दे दी। डेमन ने प्रार्थना की, मुझे 1 वर्ष का समय दिया जाए तो ग्रीस जाकर अपनी संपत्ति और परिवार का प्रबंध करके ठीक समय पर लौट आऊंगा। राजा ने कहा, तुम्हें केवल एक शर्त पर छोड़ा जा सकता है। कोई तुम्हारी जमानत ले और वचन दे कि तुम न लौटे तो तुम्हारे स्थान पर वह फांसी पर चढ़ेगा। राजा के निर्णय को सुनकर डेमन का मित्र पिथियस आगे आया। उसने डेमन की जमानत ली। पिथियस नजरबंद किया गया और डेमन छोड़ दिया गया। दिन बीतने लगे, वर्ष पूरा होने को आया, किंतु डेमन के लौटने का कोई समाचार नहीं मिला। पिथियस को फांसी पर चढ़ाने का समय आ गया। लोगों ने कहा, पिथियस कितना मूर्ख है, भला प्राण दंड पाने के लिए कोई स्वयं उपस्थित हो सकता है। उधर पिथियस प्रसन्न था। उसे विश्वास था कि उसका मित्र अवश्य समय पर लौटेगा, परंतु वह सोच रहा था, कितना अच्छा हो कि समुद्र में तूफान आवे, डेमन का जहाज मार्ग भटक जाए, डेमन समय पर न पहुंचे, मेरे मित्र के प्राण बच जाए और उसके बदले राजा मुझे फांसी पर चढ़ा दे। सचमुच डेमन निश्चित समय तक नहीं लौटा। पिथियस को प्राण दंड देने की आज्ञा हो गई। उसे वध स्थल पर पहुंचाया गया, परंतु उसी समय हाँफता दौड़ता डेमन वध स्थल पर पहुंचा और दूर से ही चिल्लाया, मैं डेमन हूं, मेरे मित्र को फांसी मत दो, मैं आ गया। डेमन चला था समय से ही, किंतु उसका जहाज समुद्री तूफान में पड़ गया। किसी प्रकार किनारे पहुंचकर डेमन जो भी सवारी मिली उसी से दौड़ा। उसका अंतिम घोड़ा दौड़ने के वेग के कारण गिरकर मर गया था। डेमन कई दिनों से भूखा था। उसके पैरों में दौड़ने से छाले पड़ गए थे। उसके बाल बिखर रहे थे। उसे एक ही धुन था कि समय पर पहुंचकर अपने मित्र के प्राण बचा ले। राजा इन दोनों मित्रों का यह परस्पर प्रेम देखकर चकित हो गया। उसने डेमन का प्राण दंड क्षमा कर दिया और प्रार्थना करके स्वयं भी उसका मित्र बन गया। 2 से 3 सच्चे मित्र हो गए। 2 से 3 सच्चे मित्र हो गए। जय श्री सीते। यह कथा आपको अच्छा लगे तो कृपया इसे बार बार देखने का प्रयास करेंगे, सुनने का प्रयास करेंगे। जय श्री सीते।